Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department from BBD NIIT Lucknow. We are discussing module 5 of Control System bearing AKTU code KEE 502 compensating networks. So let's begin with the next lecture of this compensating network, which is the discussion of lag network. Now in previous lecture we have discussed what is a lead network and how does that network is transformed to use for a system to make it appropriate of to meet our design specifications. मतलब हम यहाँ पर एक सर्किटरी यूज़ कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करते हैं. जैसे ही हमें ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन डिटरमाइन होता है, हम उस एक्सप्रेशन से जो हमने अननोन यूज़ किए हैं उस अननोन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. We have two methods for determining that value which we are using here. One is Bode plot and other is root locus. ठीक है, we are elaborating and emphasizing on the Bode plot. ठीक है, and we should also be aware of how root locus design is done. So we are dealing it with both. ठीक है, उन प्लॉट के डिज़ाइन से हम क्या करते हैं, कंपनसेटर के जो हमने अननोन्स यूज़ किए थे उस अननोन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. जैसे ही वो अननोन की वैल्यू डिटरमाइन हो जाती है, क्या मिल जाता है हमको, ट्रांसफर फंक्शन. किसका, कंपनसेटर का. जैसे ही कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे. अगर हमारा सीरीज कंपनसेशन है तो सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करके नया ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे. और अगर पैरेलल कंपनसेटर नेटवर्क एडेड है तो पैरेलल जीसी यानी कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको मेन सिस्टम के साथ पैरेलल में ऑपरेट करेंगे, या जिसको कहते हैं फीडबैक कंपनसेटर डिज़ाइन ऑल्सो. ठीक है, उससे करेंगे और वो वैल्यूज़ निकाल लेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट, अ न्यू ट्रांसफर फंक्शन. दैट न्यू ट्रांसफर फंक्शन विल बी द compensated transfer function which will meet our design specifications. If it is not meeting, we have to resolve the whole process once again. ठीक है, लैग के लिए तो ये चीज़ देख ली थी. चलो अब लीड के लिए तो ये चीज़ देख ली थी. अब लैग कंपनसेटर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर. व्हाट इज लैग कंपनसेटर, तो पहले सर्किटरी को ध्यान देते हैं. लैग कंपनसेटर का अगर सर्किट देखें तो यहाँ भी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो इम्पिडेंस सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. चलो, फर्स्ट इम्पिडेंस सेगमेंट इज, लेट अस सी, दिस इज Z1, अज्यूम इट इज Z1. ठीक है, और एक रेजिस्टेंस, और जो दूसरा इम्पिडेंस है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. इफ यू रिमेंबर, लीड में यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस शंट में थे. लैग में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में. नाउ व्हाट वी विल डू, ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करते हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हम इसे कैसे कर रहे हैं. क्या करें, नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क है, बोथ दी साइड, इनपुट साइड और आउटपुट साइड क्या करेंगे हम लोग, केवीएल लगाएंगे और एक्सप्रेशंस डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे ही हमने इनपुट साइड पर केवीएल लगाया, व्हाट वी कैन राइट इज Z1 प्लस Z2 इंटू IS, राइट. नाउ वी आर सॉल्विंग इट इन Laplacian domain to simplify obviously the calculations. Let us assume that this current which is flowing in the system is IS. ठीक है, Z1 और Z2 का वैल्यू रख दें. व्हाट इज Z1, सिंपली R1. Z2 का क्या वैल्यू है, R2 प्लस 1 upon S into C. Let's substitute it here. It will become R1 plus R2 plus 1 upon S into C into IS. ठीक है, this is one equation. आउटपुट साइड पर KVL लगाएं. What will be the other equation? V output is equal to R2 plus 1 upon S into C into IS. This becomes the other equation. Now take the transfer function, which is Laplace of output divided by Laplace of input. So divide equation number 2 by 1. What we will get, V output S upon V input S. IS दोनों इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, R2 प्लस 1 अपॉन S इंटू C डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन S इंटू C. थोड़ा सा S इंटू सी हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो लेट अस रिड्यूस दैट ऑल्सो.
it becomes 1 plus R2CS divided by R1 plus R2 into CS plus 1. ठीक है, क्या करें यहाँ से, न्यूमरेटर से R2 और डिनोमिनेटर से R1 प्लस R2 अगर कॉमन लेके रखें तो हमारे पास एक्सप्रेशंस चेंज होंगे. ठीक है, वी कैन डिनोट इट इन टर्म्स ऑफ 2 न्यू पैरामीटर. अब देखो हमारे पास 3 एलिमेंट है, R1, R2, कैपेसिटर, जो हमारा बेसिक डिज़ाइन है लैग नेटवर्क का. अब हम इन 3 वेरिएबल्स को यूज़ करें, इससे बेटर है इसको किसी ऐसे एक स्टैंडर्ड वेरिएबल के फॉर्मेट में ले जाएं, A और T, जिससे आगे चलकर कभी हमें एलिमेंट्स निकालना हो तो वी कैन ईजिली सिंथेसाइज एंड गेट अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स वट एवर वी वॉन्ट टू, राइट. मच बेटर टू ऑब्टेन अ सिंगल वैल्यू, लेस कॉम्प्लिकेटेड एज वेल. ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम जहाँ पर हमारा R2 इंटू सी है उसको T मानते हैं, जहाँ पर हमारा R1 प्लस R2 अपॉन R2 वाला टर्म है, यानी इस एक्सप्रेशन को हम R2 से डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर वाले. ठीक है, उसको हम क्या कर लें, बीटा मान लेते हैं और B मान लेते हैं, वट एवर यू वॉन्ट आर कंफर्टेबल विथ. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन में, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 अपॉन बीटा S प्लस 1 बाई टी, S प्लस 1 अपॉन बीटा टी. ये क्या मिल गया हमको, ट्रांसफर फंक्शन लैग कंपनसेटर का. ठीक है, वहाँ पर क्या था, A इज लेस देन 1, यहाँ पर क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 1. यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस माइनर डिटेल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल. ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकल रही थी. लेट मी शो यू वंस अगेन. यहाँ फिर से बोल रही हूँ 1 अपॉन बीटा अटेन्युएशन कांस्टेंट है विच वी कैन यूटिलाइज इट लेटर ऑन. ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए बाद में अगर हमें अटेन्युएशन निकालनी है तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन यूटिलाइज करना होगा. तो व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन इज S प्लस 1 बाई टी, S प्लस 1 अपॉन बीटा टी. अगेन सिंगल पोल सिंगल जीरो यूनिट है. ठीक है, सिंगल पोल सिंगल जीरो यूनिट है और हमें पोल और जीरोस क्या मिल रहे हैं, -1 अपॉन टी और -1 अपॉन बीटा टी. लेट्स राइट इट, -1 अपॉन टी, -1 अपॉन बीटा इंटू टी. Beta is greater than 1. Initially it was less than 1. If it is greater than 1, this denominator will be greater than this value. For sure, because beta is greater than 1. If this denominator is greater, this whole term is smaller. किसी चीज़ का डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो टोटल टर्म छोटा होता है कंपैरेटिवली. इसका मतलब है ये -1 अपॉन बीटा टी और -1 अपॉन टी में देखें कि कौन सा डोमिनेटिंग रूट है यहाँ पर, तो व्हाट वी विल गेट इज -1 अपॉन बीटा टी, इट इज़ द डोमिनेटिंग रूट हियर. ठीक है, -1 अपॉन बीटा टी किस वजह से आया था, पोल की वजह से. ठीक है, तो पोल यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है. क्यों डोमिनेटिंग रूट हमने इसको कहा, क्योंकि अगर हम इस सिस्टम का पोल जीरो प्लॉट बनाने की कोशिश करें, सी दिस हियर, दिस इज एन इमेज विच इज़ यूज्ड फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम द वेबसाइट मेंशन्ड हियर. ठीक है, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, -1 अपॉन बीटा टी, -1 अपॉन टी, दोनों पोल और जीरोज हमने प्लॉट किए हैं. क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज हैपनिंग इज दिस वैल्यू इज स्मॉलर एंड इट इज हेंस इट इज नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस और ओरिजिन एंड दिस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर. ठीक है, ये पोल जीरो प्लॉट है इसका रहा. अब चलो इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की बात करें, फेज एंगल कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं. हमारे पास सिस्टम क्या था, 1 प्लस S प्लस 1 बाई टी अपॉन S प्लस 1 अपॉन बीटा टी. ठीक है, तो 1 अप न्यूमरेटर की वजह से जो फेज शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, S की जगह j ओमेगा रख दें तो इट इज़ ओमेगा इंटू टी. ठीक है ना, तो हेंस इट इज़ tan इनवर्स ओमेगा टी और डिनोमिनेटर में बीटा टी वाला टर्म था. ठीक है, कितना उसकी वजह से आएगा, 1 प्लस j imagine tan inverse imaginary upon real which is omega beta t upon 1 which is tan inverse omega beta t. I hope I am clear with what I am trying to state. हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऐसा था, 1 प्लस j ओमेगा t डिवाइडेड बाई 1 प्लस j ओमेगा
बीटा टी। जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है दैट विल बी डेल्ट ऑन लेटर, ठीक है। तो सिर्फ इतने सेगमेंट की बात करें अगर हम 1 प्लस जे ओमेगा टी 1 जे ओमेगा बीटा टी, फेज एंगल लिखना चाहें तो क्या आएगा, tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बीटा टी। फिर क्या करें, फिर यहाँ पर जरा एक टर्म निकालते हैं जिसको बोल रहे हैं मैक्सिमा किस पर है फेज एंगल का, दैट मीन्स डी फाई अपॉन टी ओमेगा शुड बी इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करें इस टर्म को ओमेगा के रेस्पेक्ट में, it is tan inverse omega t minus tan inverse omega beta t and differentiation of this term should be equal to 0. Why we are trying to determine maxima? First differentiation should be equal to 0. फिर यहाँ पर आएगा t अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा बीटा इंटू टी अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 0। सॉल्व इट, डिटरमाइन इट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा की वो वैल्यू जिस पर हमारा मैक्सिमम फेज एंगल है, ठीक है। अब हमारा जो कंपनसेटेड नेटवर्क है, चलो देखते हैं कि इसको हम लोग लैग क्यों कहते हैं और इसका बॉडी प्लॉट कैसा आता है। लेट मी राइट द ट्रांसफर फंक्शन वंस अगेन, k इंटू लेट इट बी जे ओमेगा, ठीक है, 1 प्लस जे ओमेगा टी 1 प्लस जे ओमेगा बीटा इंटू टी, ठीक है। सी अगेन इट इज हियर टाइप 0 सिस्टम। बॉडी प्लॉट बनाना है तो फिर हमें दो पार्ट्स में ड्रॉ करना होगा ग्राफ को। सिर्फ इस कंपनसेटेड नेटवर्क का बॉडी प्लॉट की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर हम सिर्फ इस कंपनसेटेड बॉडी प्लॉट नेटवर्क की बात करते हैं तो हमें दो पार्ट्स में ड्रॉ करना पड़ेगा। एक है आपका लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दूसरा है फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू ड्रॉ बॉडी प्लॉट। जस्ट लेट अस वेरीफाई कि जो फिगर यहाँ शोन है which is again image source from MIT Open University open page, their open courseware, ठीक है, you can see the image there also, how it is done, why this behavior is coming. Let's see once again what are we trying to, let's forget about this attenuation constant right now, ठीक है, let's ignore it. We have a pole and a zero, it is a type 0 system, ठीक है, which what we have to do is determine the corner frequency and arrange it in ascending order, ठीक है। हमारे पास अभी हमने पोल 0 प्लॉट में देखा क्या था कि this since beta was greater than 1 this term was nearer to origin as compared to this term। तो हम जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जो छोटी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसकी वजह से आएगी, जो बिगर टर्म में आएगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो जीरोस की वजह से आएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन बीटा इंटू टी। तो it one corner frequency will be 1 upon beta into t and the other corner frequency will be omega की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 upon t which is 1 upon t। दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें मिल रही हैं 1 upon beta t और 1 upon t। असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है बिकॉज बीटा टी इज स्मॉलर, बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा टी इज ग्रेटर, सो 1 upon बीटा टी इज स्मॉलर देन 1 upon t। ये ओरिजिन के क्लोजेस्ट था, तो जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है कर लिया। स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जाती, किस टाइप 0 सिस्टम में तो किस की जाएगी 0 dB पर डेकेड का स्लोप जाएगा। सो सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, 0 dB पर डेकेड का स्लोप मूव कर रहा है कहाँ तक, फर्स्ट कॉर्नर। व्हाट इज आवर फर्स्ट कॉर्नर 1 अपॉन बीटा इंटू टी। जैसे ही फर्स्ट कॉर्नर आया देयर बॉडी प्लॉट चेंजेस इट्स स्लोप एट एवरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, it will change its slope again here। 1 upon बीटा टी किस वजह से आया था, पोल की वजह से। पोल के लिए कितना स्लोप एडिशन होता है सिस्टम में प्रीवियस स्लोप में -20 dB पर डेकेड का। when we add -20 dB from the previous slope which is 0 dB, what will the slope become -20 dB per decade if we are using a decade systems or octave, correspondingly we can determine the values, right। ये स्लोप कहाँ तक जाएगा जब तक अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए। अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब दिस वन जहाँ जीरोज हैं विच इज़ 1 अपॉन टी। सी दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वॉज ड्यू टू पोल,
mentioned here, this corner frequency was due to zeros mentioned here. जैसे ही अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर आए फिर स्लोप का एडिशन होगा. 0 के लिए स्लोप कितना ऐड होता है, +20 dB पर डेकेड का. -20 में +20 ऐड हो जाए कितना हो जाएगा, 0. हेंस दिस इज द कर्व ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाट अबाउट फेज एंगल? अगेन वी विल राइट phi is equal to tan inverse omega t minus tan inverse omega into beta t. Now what we do in Bode plot, we select the arbitrary values of omega and determine the value of phi. The best method was to select every decade some points in every decade and then determine it randomly, put the values of omega and determine the value of phi. What we will get is this value, negative का phase angle. और see here, यहाँ magnitude में भी हमें जो पहला slope मिला dominating pole की वजह से, when I am saying dominating pole, it is pole of open loop system, right? Please don't consider it as pole or zeros if you are mixing it with, ठीक है. तो जो dominating root है वो pole था हमारा और उसकी वजह से -20 का शिफ्ट था. फेज एंगल जो दिख रहा है हमें क्या हो रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारा पोल. पोल के लिए फेज एंगल का शिफ्ट आता कितना है, सीयर माइनस का, एंड हेंस दिस इज द डोमिनेटिंग वैल्यू विच इज गिविंग अ नेगेटिव इफेक्ट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ लैग कंपनसेटर. व्हाई? बिकॉज इट इज एडिंग, डोमिनेटिंग पोल है, पोल क्या कर रहा है, माइनस फेज एंगल ऐड कर रहा है सिस्टम में. माइनस एंगल का ऐड करने का मतलब ये हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर डूइंग अ lagging in the phase angle and hence it is called as a lag compensator. ठीक है. Let us quickly move on to how do we design by using this lag compensator. What are the aspects? First things first, compensation designing हम लोग जब भी कर रहे हैं, हमने कहा हम लोग 2 sequence में कर रहे हैं. First, we either use Bode plot for compensator designing. Second, we should also know how to do compensation using root locus method also. ठीक है, we should be aware of both the things. Let's get awareness of Bode plot right now. ठीक है, इस सिस्टम का कंपनसेटर डिजाइन करके देखते हैं. लैग कंपनसेटर यूज करेंगे तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग आवर इंटायर सिस्टम, कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो क्या हो जाए, कॉम्पनसेट हो जाए, जिससे हमारे सारे डिजाइन स्पेसिफिकेशंस मीट आउट कर जाएं. शुरुआत कैसे करेंगे? जो भी हमारे पास सिस्टम है, सबसे पहला काम, जो भी हमारा अनकम्पनसेटेड सिस्टम है उस पे हमारे पास 2 तरह की रिक्वायरमेंट होगी, एरर का और स्टेबिलिटी का. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एरर का रिक्वायरमेंट मीट करेंगे. कैसे? अगेन सेम एग्जांपल, इफ़ वी हैव मान लो ट्रांसफर फंक्शन एज k अपॉन s इंटू s प्लस t1 s प्लस t2, ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम है विद अ यूनिटी फीडबैक. यूनिटी फीडबैक इज ओनली वी आर कंसिडरिंग टू जस्ट सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स. ओके, तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है. अब हमें क्या करना है, इसके लिए कॉम्पनसेट करना है, टू कंपनसेटेड नेटवर्क डिज़ाइन करना है जिससे हमारे सारे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस मीट हो जाएं. सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो गेन कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे. कैसे? हमारे पास कुछ ना कुछ एरर स्पेसिफिकेशंस होंगे, उस एरर स्पेसिफिकेशन को मीट करते हुए k की वैल्यू निकाल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, हमारे पास जो भी सिस्टम है इम्पल्स स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल यूज कर रहा है और हमारे पास मान लो कह देता है एरर की वैल्यू कितनी है, लेट्स सपोज 0.1 ओनली. ठीक है, हमें 0.1 एरर एक्सेप्टेबल है, हमारा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन 0.1 एरर का है. हमें पता है कि हम स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल क्या यूज़ कर रहे हैं, लेट अस सपोज रैम्प. ओके, व्हाट विल हैपन, एरर की वैल्यू हमें पता है 0.1, तो व्हाट कैन वी डिटरमाइन फ्रॉम रैम्प सिग्नल इफ वी आर हैविंग, वी नो इट इज kV. हम क्या करेंगे, ESS की वैल्यू यानी स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू की वजह से हम क्या निकाल लेंगे, एरर कांस्टेंट. जैसे ही एरर कांस्टेंट मिल जाएगा, हमें पता है एरर कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, अगर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है तो इट इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू HSGS. ठीक है,
हमारे पास अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, जीएस का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करें, द ओनली अननोन हियर इज के, विल गेट द वैल्यू ऑफ के। जैसे ही के मिल गया, हमें क्या हो गया, हमारा हमने के की वो वैल्यू यूज़ करी है सिस्टम के लिए जो हमारा एरर का जो कंस्ट्रेंट है उसको मीट करते हुए यूज़ हो रहा है। जैसे ही हमने एरर के कंस्ट्रेंट को मीट कर लिया, हमें एक ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं अनकम्पनसेटेड सिस्टम। जैसे ही हमें वो अनकम्पनसेटेड सिस्टम मिला, हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, उसका बोडे प्लॉट बनाएं और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की वैल्यू निकालें। ठीक है, अगला काम क्या होगा, बन गया, वैल्यू मिल गई, व्हाट नेक्स्ट, जो हमारा कंपनसेट, अब हमें कंपनसेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम स्टेबिलिटी इंप्रूव करेंगे सिस्टम की, करना, इसीलिए गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकाला है हमने। करना क्या है, अब हमें जो लैग कंपनसेटर में बीटा और टी है, इनकी वैल्यूज को ऑब्टेन करना है। कैसे करेंगे ये काम, बीटा और टी की वैल्यूज को ऑब्टेन करने का काम करेंगे हम बोडे प्लॉट को यूज करके। कैसे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट कि एडिशनल फेज लीड कितना रिक्वायर्ड है। कैसे निकालेंगे वो, फाई एम। कैसे, स्पेसिफाइड फेज मार्जिन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी माइनस फेज मार्जिन ऑफ अनकम्पनसेटेड सिस्टम, फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 5 to 20 डिग्री में से कोई भी वैल्यू यूज होती है। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा हमें, फाई एम। जैसे ही हमें वो फेज एंगल मिला, व्हाट वी विल डू, उस फेज एंगल के करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, दैट विल बी आवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। ठीक है, ये जो नई क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 हमें मिली है, इससे क्या करेंगे हम, अटेन्युएशन डिटरमाइन करेंगे। कैसे, इसी फ्रीक्वेंसी पर जो अटेन्युएशन आता है वो कितना आता है, -20 log बीटा, क्योंकि यही ही वो टर्म है जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे ही तो अटेन्युएशन की वैल्यू मिलती है ना, एंड दैट इज इक्वल टू -20 log ऑफ दैट टर्म। सो इट इज -20 log ऑफ बीटा वैल्यू इस अटेन्युएशन फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन कर रहे हैं फ्रॉम दी बोडे प्लॉट। यहाँ से हमें क्या डिटरमाइन हो जाएगा, बीटा। ठीक है, कैसे करेंगे हम, हमें वैल्यू पता है ना, हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, जहाँ प्लॉट पे मीट कर रहा हो दैट मैग्नीट्यूड वी विल रीड, दैट रेड मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके इक्वल, -20 log बीटा के। क्या मिल जाएगा, एक ही अननोन है बीटा, वील गेट इट। ठीक है, जैसे ही बीटा मिल गया, क्या निकल जाएगा हमारा अगला टर्म। कैसे, हमें पता है कि जब हमारा कंपनसेटर डिज़ाइन जो यूज़ हुआ था न्यू क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए था, इट हैज़ वन लोकेशन एज 1/t एंड 1 एज 1/βt। ठीक है, तो 1/t करके क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, t का वैल्यू, क्योंकि हमें क्रॉस ओवर पता है। जैसे ही t मिल गया, बीटा मिल गया, क्या मिल गया हमें, कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन। कैसे, 1 + j⍵t/1 + j⍵βt, ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। जैसे ही ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाए, हमें कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, हम क्या करेंगे, अनकम्पनसेटेड सिस्टम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ इट इज अ कैस्केड सिस्टम, इट इज डायरेक्टली गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय GC into GS. What will happen? We'll again draw a load plot and check. This time the new gain margin as when phase margin will lead us to a stable system. We can check the stability by the normal conventions. What are the issues here? And what is the effect of using this lag compensator? क्या करता है ये, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी सिस्टम की इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बैंडविड्थ सिस्टम का डिक्रीज कर देता है, फेज मार्जिन भी इंक्रीज करता है। प्रॉब्लम छोटी सी इतनी हो जाती है, क्योंकि बैंडविड्थ डिक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है। रिस्पॉन्स स्लो होने का मतलब क्या है, हमारा जो राइज टाइम है और जो सेटलिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। ये इफेक्ट है लैग कंपनसेटर का। प्रॉब्लम क्या है लैग कंपनसेटर के साथ, अटेन्युएशन, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। कैसे, क्योंकि ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को लोअर वैल्यू पे शिफ्ट कर रहा है, बैंडविड्थ डिक्रीज कर रहा है सिस्टम की। दूसरा बड़ा इशू इसके साथ है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज्ड बैंडविड्थ क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स
स्लो, ये अगेन एक मेजर डिसएडवांटेज है सिस्टम का, थोड़ा सा स्लो होता है. नेक्स्ट, it is more sensitive towards variation in parameter as compared to lead network. और हमें क्या चाहिए, थोड़ा कम सेंसिटिव चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो एडिशनल ऑफ एक्स्ट्रा नेटवर्क से क्या हो रहा है, यहाँ पर अटेन्युएशन बढ़ रहा है, वहाँ ये इशू नहीं आ रहा था. तो ठीक है, ओवरऑल गेन क्या हो रहा है, इंक्रीज करना ही पड़ेगा अटेन्युएशन को बैलेंस करने के लिए. ठीक है. इसका फर्क किस पे पड़ता है, सीधे सीधे से कॉस्ट पर सिस्टम के. सो इट बिकम्स अ बिट एक्सपेंसिव. ठीक है. उसके बाद इट एक्ट सिमिलर टू PI कंट्रोलर. सो इट हैज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल PI कंट्रोलर्स का जो एडवर्स इफेक्ट है वो सारा यहां पर यूज होता है. नाउ लास्टली रूट लोकस डिजाइन के भी बारे में देख लेते हैं क्या है. अ क्विक समरी, इट इज सेम एज दैट ऑफ लीड कंपनसेटर, द प्रोसेस इज सेम. ठीक है. व्हाट इज द प्रोसेस, फर्स्ट व्हाट वी विल डू, हम लोग रूट लोकस बनाएंगे अनकंपनसेटेड सिस्टम का. कैसे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस को मीट कर कर. कैसे, हमारे पास एरर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम, या जो हमारा इनिशियल कंडीशंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, रूट लोकस अनकंपनसेटेड सिस्टम का डिजाइन कर दिया. जैसे ही डिजाइन हो रहा है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेटिंग क्लोज्ड लूप पोल का लोकेशन ढूंढेंगे कि वो रूट लोकस पर लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. कैसे, बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशंस एंड डिजायर्ड एरर कोफिशिएंट. जो भी हमें बताया होगा सिस्टम में कि एरर का स्पेसिफिकेशन उतना होना चाहिए, उसको मीट आउट करते हुए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कंडीशंस को डिटरमाइन कर लेंगे. ठीक है. क्या फायदा हो रहा है उसके बाद, मैग्नीट्यूड कंडीशन से हम, और उसके बाद हम एंगल क्राइटेरिया भी यूज करेंगे. बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं बता दूं आपको, कि हम लोग पोल और जीरोस सेपरेटली डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. किसके पोल और जीरोस की बात कर रहे हैं, कंपनसेटर के. कंपनसेटर का पोल और जीरोस सेपरेटली डिटरमाइन करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर. ठीक है. विदाउट changing the original root locus, we are not changing the original root locus. Now what will happen, when we get this value of pole and zeros, what we will get, lag compensator का transfer function. जैसे ही lag compensator का transfer function मिल जाए, नया compensated system मिल जाएगा, उसका एक नया बॉडी प्लॉट बनाएंगे, नया रूट लोकस बनाएंगे. उस नए रूट लोकस पे चेक करेंगे कि क्या हमारा डोमिनेटिंग क्लोज लूप पोल रूट लोकस पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व. नहीं कर रहा है तो व्हाट वी विल डू इज, वील एडजस्ट द गेन बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड कंडीशंस ऑफ द सिस्टम सच दैट जो डोमिनेटिंग रूट है वो डिजायर्ड लोकेशन जो हमें चाहिए थी वहां पर मिल जाए. ठीक है. एंड दैट इज हाउ वी ड्रॉ लैग कंपनसेटर. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.